गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ द विजडम स्कूल। बेटे, आज का हमारा टॉपिक है मात्रा ज्ञान। मात्रा ज्ञान क्या होता है कि यानी कि मात्राओं का ज्ञान, वो मात्राएं जिन्हें लगाकर हम शब्दों को पूरा करते हैं। ठीक है, हर एक अक्षर की अपनी एक मात्रा होती है स्वरों में। इसके बाद ध्यान से सुनिए, सबसे पहले आता है मात्रा ज्ञान में हमारा वर्ण। वर्ण कहते किसे हैं? ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है ध्वनि। ध्यान से देखो, ध्वनि ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। ध्वनि जो है वो भाषा की कौन सी इकाई है? सबसे छोटी। ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है और वो इकाई वर्ण कहलाती है। छोटी इकाई क्यों बोला गया है? क्योंकि छोटी इकाई वो होती है जिसके और अधिक टुकड़े ना हो सके, खंड ना हो सके। दूसरे में आता है आपके बच्चों कि वर्णमाला क्या होती है। वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। वर्ण होंगे वो अरेंज्ड होंगे यानी व्यवस्थित होंगे, उनका एक ग्रुप होगा। हर एक वर्ण का अपना एक ग्रुप होता है, तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं या वर्णमाला कहलाता है। कौन सा वर्ण ग्रुप वर्णमाला कहलाता है? वर्णों का व्यवस्थित समूह। ठीक है, ग्रुप का मतलब होता है हिंदी में समूह, तो वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। अब देखिए, वर्ण होते कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। सबसे पहले देखिए स्वर। स्वर क्या होते हैं बेटा? स्वर स्वतंत्र रूप से और मात्रा के रूप में दो ही तरीके से प्रयोग किए जाते हैं शब्दों में। एक तो स्वतंत्र रूप में, दूसरा मात्रा रूप में। और व्यंजन क्या होते हैं बेटा? व्यंजन में स्वरों को जोड़कर लिखा जाता है। तो व्यंजन की पहचान क्या है? उसकी पहचान है कि व्यंजन में स्वरों को जोड़ा जाता है। तो स्वर जो है वो व्यंजन में जब जोड़ दिए जाते हैं तो व्यंजन पूरा हो जाता है। ठीक है, आगे है, अगर स्वर जो है जब व्यंजनों में जोड़ दिए जाते हैं तो वह मात्राएं कहलाती हैं। ठीक है, जब स्वरों को हम व्यंजनों में प्रयोग करते हैं तो वो मात्राएं कहलाती हैं। और अगर स्वर जो है अपने स्वरों को ही प्रयोग करें तो फिर वो स्वतंत्र स्वर होते हैं। और स्वतंत्र स्वर का जो है स्वर है उनको जब व्यंजनों में जोड़ा जाएगा तो फिर मात्राएं। आपको बताया था कि स्वर जो है वो दो ही तरीके से प्रयोग किए जाते हैं, एक तो स्वतंत्र स्वर और दूसरा, एक तो स्वतंत्र रूप से और दूसरा मात्रा रूप से। तो जो सिंपल है, जैसे मैंने लिखा कि आम, तो आ जो है वो जो है वो स्वतंत्र रूप है। इसके अलावा अगर उसी आ को हम मात्रा में प्रयोग करें, मात्रा में किस तरह से? अगर सपोज करो मैंने इसको क जमा आ लिख दिया तो आपका बन गया का। तो ये हमारा जब स्वरों में व्यंजनों में स्वरों को मिलाया तो हमारा मात्राएं बन गई। फिर देखो बेटा, ए की कोई मात्रा नहीं होती। जो आपका ए है उसकी कोई मात्रा नहीं होती। ठीक है, दूसरा बच्चों आपके एक होता है अंग और एक होता है आहा। तो अंग जो है वो अनुस्वार में प्रयोग होता है और जो है आहा विसर्ग रूप में प्रयोग होता है। और इन दोनों को अनुस्वार और इसको आ को, अंग को और आहा को, दोनों को अनुस्वार और विसर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अ की कोई मात्रा नहीं होती। इसके बाद है अ की कोई मात्रा नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि अ जो है वह व्यंजनों में पहले से ही जुड़ा होता है, इसलिए उसकी कोई मात्रा नहीं होती। आ जो है उसको इस तरह से लिखा जाता है, ई इस तरह से, ई इस तरह से, ऊ की मात्रा इस तरह से, ऊ इस तरह से, री, ए, आयन और ओ, औ, आह, अंग और आह। अंग की मात्रा को एक बिंदु द्वारा दर्शाते हैं
और अह यानी विसर्गे। ठीक है। इसके बाद बच्चों देखो, जैसे अगर हमने क है, क आधा, अगर हम ये है तो इसका मतलब है हलंत। ठीक है। तो अगर हमने प्रत्येक स्वर की मात्रा का अलग चिन्ह होता है, और अगर हम हलंत लगाकर देखें, अगर हम अ ना लगाएं, अगर मैं इसको खाली इस तरह से लगाऊं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है क आधा हो गया, यानी इस तरह से। ठीक है। और अगर इस क को मैंने पूरा करना है तो मैं क्या करूंगी? इसमें आधे क में आ को जोड़ूंगी तो मेरा क पूरा हो जाएगा। इसी तरह से ख होगा। और बेटे आपका ये इसलिए है, अ जो है इसीलिए बताया है कि प्रत्येक व्यंजन में अ तो होता ही है, पहले से लगा होता है, इसलिए उसको उसकी कोई मात्रा नहीं होती। आ की, ई की इस तरह से लिखी जाती है। ठीक है। तो आज का आपका काम यही है बेटा, जो आपका पाठ 2 है, पेज नंबर 9 पे, आपके पेज नंबर, ये सारा आपका पेज नंबर 9 पे लिखा हुआ है मात्रा ज्ञान। आपने मात्रा ज्ञान वाला पाठ 2 रीड करना है, अच्छी तरह से रीड करना है। ओके बेटा, बाय।